अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और 2 में कह रहा है इवेलुएट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इवेलुएट करना है जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, ठीक है उसको। अब इसमें डिग्री में भी एंगल दिया हुआ है और रेडियन में भी दिया हुआ है। तो किस तरह करते हैं देख लेते हैं भाई। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू नो द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ द टेबल्स इन विच इंक्लूडेड साइन कॉस टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है भाई। तो उनकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतारा हुआ है, ठीक है। और पार्ट 1 में हमसे कह रहा है कि आपको निकालनी है साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 60 माइनस साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है भाई साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, माइनस साइन 30 1/2 होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें इस तरह से एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, √3 - 1। तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद पार्ट 2 में हमसे कह रहा है, आपके पास पार्ट 2 में है सेक 45, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेक 45 और कोसेक 45 माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 60 और ये डिग्री का सिंबल, सही है। इस तरह होता होल, ठीक है। अब आप देखें साइन सेक 45 कॉसेक 45, तो सेक और कॉस या साइन और कॉस एक्स पे 45 के लिए 1/√2 होती है। साइन कॉस और कॉसेक सेक पे साइन और कॉस पे 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो उसके रेसिप्रोकल है कॉस सेक जो रेसिप्रोकल है कॉस का, तो इसको जाएगी √2 और इसकी भी आएगी √2, ठीक है भाई। दोनों की √2 माइनस साइन 30 ऊपर लिखवाया था 1/2, कॉस 60 जो है वही 1/2 के बराबर होता है। जो साइन 60 की वैल्यू थी वही कॉस 60 की वैल्यू थी 1/√2, ठीक है। तो 2 ट्वाइस टाइम और रूट में तो 2 आ जाएगा सिंपल, माइनस ये होगा 1/4, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर 4 एलसीएम आ गया। अब 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 8 माइनस 4 से 4 कैंसिल 1, तो ये हो जाएगा 7/4। तो इसकी वैल्यू 7/4 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड में हमसे कह रहे हैं भाई, हमारे पास है थर्ड में tan π/3, अब रेडियन में दिया हुआ है, देखें, माइनस tan π/6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan π/3 और ये tan π/6, ठीक है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है। अब tan π/3 यानी कि पाई की वैल्यू 180/3, तो ये हो गया tan 60, ठीक है। 180 डिवाइड बाय 360, तो tan 60 होता है कि 3 के बराबर, ठीक है। अगर आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। tan 60 जो होता है √3 के बराबर होता है, माइनस ये tan 30 हो गया, ये होता है 1/√3 के बराबर, अपॉन 180 लिखा, प्लस tan π/3 √3 के बराबर होता है और ये होता है 1/√3 के बराबर, तो ये 1/√3 सही है। √3 से √3 कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो इसको मजीद में सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेता हूँ। 3 √3 एलसीएम आ गया, √3 से एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 3 बच जाएगा क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आएगा और ये -1, ठीक है, अपॉन ये हो गया 1 + 1 2, तो ये हो गया 2/√3/2, ठीक है भाई। तो जब इधर आ जाएगा ये होगा 2 ऊपर आ जाएगा √3, 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 1/√3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/√3, ठीक है। अब पार्ट 4 में हमसे कह रहा है भाई, हमारे पास है cos π/3 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर π/3, ठीक है भाई। इसके लिए निकालो, तो cos π/3, अच्छा cos π/3 का मतलब 60, तो cos 60 पे वैल्यू होती है, आपको पता है cos 60 जो हमारे पास होता है वो होता है √1/2, सॉरी 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर ये माइनस और साइन स्क्वायर साइन π/3 भी बोलिए 1/2 होती है, तो 1/2 ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं भाई, तो यहाँ साइन π/3 पे तो स्टूडेंट 3 सही है, √3/2 होती है को साइन π/3 पे, तो ये तो 1/4 माइनस ये होता है 3/4, सही है भाई। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 4 एलसीएम आ गया,
4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 1 बचा, 4 यहाँ पर भी है तो 4 यहाँ पर भी कैंसिल, माइनस का 3 बचा, तो ये हो गया माइनस का 2/4, तो ये आ गया माइनस का 1/2। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का 5, इसको देख लेते हैं भाई। ये है साइन π/2 कॉस π/3 माइनस कॉस π/2 और ये साइन π/3। स्टूडेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वैल्यूज़ इसकी सारी याद हैं। ठीक है, आपको भी याद करनी है इसकी वैल्यूज़। तो ये साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 0 पे 0 होता है और साइन 90 पे 1 होता है, तो ये 1 आ गया। कॉस π/3, कॉस π/3 का मतलब है 180 डिवाइडेड बाय अगर 3 कर दें आप तो ये बन जाएगा 60, तो मतलब कॉस 60 भी ऊपर निकाला था आपको मैंने दिखाया, कॉस 60 होता है √3/2 के बराबर। ठीक है, कॉस 60 होता है 1/2 के बराबर, 1/2 माइनस कॉस π/2, तो कॉस π/2 मतलब साइन 90, कॉस 90 होता है 0 के बराबर, यहाँ पर साइन π/3, तो साइन वैसे तो अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं अपना साइन π/3 60 होता है, तो 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 1/2, एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो इट्स आंसर इज 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।